अगर ये पकड़ेंगे तो क्या फिर पंजाब और केपीके में इन जमातों के लोगों को पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं पकड़ेगी? तो ये मुल्क किस तरफ लेके जा रहे हैं? ये तो ज़ाहिर है इनकी खाम ख्याली है कि फौरी तौर पे ये लोगों को पकड़ लेंगे, इतना आसान नहीं है। आज यहाँ तक ये डिस्कस करते रहे कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उनके खिलाफ कोई मुस्तस्ना है जब तक वो प्रेसिडेंट है, कि हम उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकते हैं कि हम उनको भी इस सारे कटहरे में लेकर आए। अब क्या मनसूबाबंदी है? बताया तो ये जा रहा है कि बैक वक्त जो टीमें हैं वो गिरफ्तारी के लिए जाएंगी। तो अगर ये पकड़ेंगे तो क्या फिर पंजाब और केपीके में इन जमातों के लोगों को पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं पकड़ेगी? तो ये मुल्क किस तरफ लेके जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया समी साहब। ये तो ज़ाहिर है इनकी खाम ख्याली है कि फौरी तौर पे ये लोगों को पकड़ लेंगे, इतना आसान नहीं है। अगर एफआईए भी किसी जगह पे जो कि वफाकी इदारा है इनको ये इस्तेमाल करेंगे, किसी जगह पे जाएगा किसी शख्स को पकड़ने के लिए, तो मुकामी पुलिस की वहाँ पे उनके साथ जाना, उनको आगाह करना ज़रूरी होगा और उनको साथ लेकर जाना ज़रूरी होगा। इसके बगैर वो कर नहीं सकते। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर बिन अल्लाह का इस हवाले से मुस्लिम बेग के केस में फ़ैसला जो है वो बहुत ही वाज़ेह है, तो ये इतना आसान इनके लिए नहीं होगा। दूसरा, ये एक प्लान ये कर रहे हैं, कल काबीना से भी उसकी मंजूरी लेंगे कि सिर्फ दबाव बढ़ाने के लिए कि जितने भी लोग इमरान खान के साथ उस वक़्त जो मरकज़ी फ़िनांस बोर्ड है 6 अरकान पर जो मुश्तमिल था, उसके ख़िलाफ़ उनको भी हमने पकड़ना है, उनको भी हमने गिरफ़्तार करना है। बल्कि आज यहाँ तक ये डिस्कस करते रहे कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उनके खिलाफ कोई मुस्तस्ना है जब तक वो प्रेसिडेंट है, कि हम उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकते हैं कि हम उनको भी इस सारे कटहरे में लेकर आए, यानी कि उनको भी पकड़ें। यहाँ तक इनकी सोच का आप अंदाज़ा जो है वो कर सकते हैं। बाकी आमर क्या नहीं है, सैफुल्ला न्याजी, डॉक्टर हुमायूं अहमद है, कर्नल रिटायर्ड यूनुस अली रज़ा है, तारक शेख, सरदार अज़हर तारक खान, ये वो उनके मरकज़ी जो फ़िनांस बोर्ड था उनके ये 6 अरकान थे। और उसके साथ साथ वो 4 मुलाजमीन जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है। फिर असद कैसर, कासम सूरी, इमरान इस्माइल, शाह फरमान, मियाँ महमूद रशीद, नजीब हारून है, समर अली ख़ान है, साबिक़ MPA सीमा ज़िया, उनके ख़िलाफ़ भी इन्होंने कहा जी कि हमने कार्रवाई का जो है वो फ़ैसला किया है। अब ये मोहर लगवाना चाहते हैं कल कैबिनेट की इसके ऊपर। और अभी आज भी कुछ लोगों ने इसकी मुखालफत की है, छोटी जमातों के कुछ लोग हैं, ये जो इमरान खान का नाम ECL में डालना या उनको पकड़ना, उन्होंने कहा है कि अगर आप ये करेंगे तो इसके जो असरात होंगे, जो मुज़मरात होंगे, उससे भी आप फिर अपने आप को तैयार रखें, ये बहुत ज़रूरी है। फिर जो आफ्ताब शेरपाव थे, उन्होंने बिल्कुल अलग थलग बात की है। उन्होंने कहा ठीक है हम छोटी जमात है, लेकिन आप लोग तो ये खेल रहे हैं ना फ़ॉरेन फंडिंग, अवाम ये नहीं खेल रहे, अवाम महंगाई से मर रहे हैं। वो मैं तो आपकी हुकूमत में शामिल नहीं हूँ, लेकिन चूँकि मैं आपका इत्तेहादी हूँ तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आप महंगाई कम करने के इक़दाम करें। अगर आपने ये 3 रुपये पेट्रोल कम किया है तो इसका फ़ायदा कोई आवाम को भी थोड़ा बहुत ही दे दें। उन्होंने कहा 40% तक जो है वो महंगाई पहुँच गई है, इसके ऊपर भी कोई बात करें। तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इंशाअल्लाह वो हम करेंगे जी। वो जिस तरह वो फिर तेज़ बोलते हैं, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, फलां हो जाएगा। असल में जो सबसे बड़ी बात जिस नुक्ते के इर्द गिर्द ये कल से घूम रहे हैं, वो नुक्ता समी साहब यही है कि इमरान खान की जो बढ़ती हुई मकबूलियत, और वो भी किसी सहारे के बगैर। माजी में क्या होता था कि कोई इधर का सहारा, कोई एक टांग इधर से, कोई एक बैसाखी उधर की, ये पहली मरतबा हो रहा है। इससे ये खुद परेशान है कि ये अगर इस तरह ये सिलसिला चलता रहा तो ये तो खा जाएगा हमें सियासी तौर पर, हम तो ख़त्म हो जाएंगे। फिर 2 तिहाई क्या ये 3/4 से भी अगर बैठ जाएगा तो फिर तो हमारा वजूद नहीं होगा। अपने सियासी वजूद को बरकरार रखने के लिए वो जो आज उन्होंने कहा मौलाना फजल रहमान ने, जो कि इनको निशान इबरत बना दिया जाए, तो ये उनके अपने दिल के अज़ाइम है कि उनको पता है कि अगर ये हावी हम पे हो गया या तो हमने ये सूरत हाल होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।